जय श्री श्याम, जय लखनादार, जय तीन बांधारी की। मुझे बस यही तकलीफ़ है कि आजकल जो शादी ब्याह लेकर के जो ये सब ऐसे ऐसे घटना का दिखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है, इस पे हम यही कहना चाहते हैं, लड़की हो या लड़का हो, सभी को ये जानकारी होना चाहिए और समझ भी होना चाहिए कि अब पहले वाला समय नहीं रह गया। अब जो है कानून हर जगह पर है और हर जगह पर हर चीज़ का सुविधा है और हर लोग इस पे ध्यान रखते हैं। और ये आदमी को सोचना चाहिए या ये लड़की लोग को सोचना चाहिए कि आज के टाइम में माँ बाप पसंद से शादी करवाते हैं, या लड़की के माँ हो या लड़का को माँ हो, कहीं भी शादी करवाते हैं। पर कहने का मतलब एक दूसरे पर विश्वास करके शादी होता है, पूछ भी लिया जाता है कि हाँ तुम्हारे मन में क्या है क्या नहीं है। ये सब करने के बाद भी एक हस्बैंड रहते हुए भी दूसरे के साथ ऐसा करके और उसके बाद अगले को जान ले लेना, ये सब गलत सोच है। क्योंकि इतना तो समझ होना चाहिए, लड़की हो या लड़का, कि मतलब अगर आज मैं कुछ भी करता हूँ, चाहे लड़की को मार दूँ या लड़का को मार दूँ, तो आज न कल पकड़े ही जाएंगे। चाहे तुम कितना ही भाग लो, चाहे कितना ही भाग लो, कहीं भी भाग लो, दुनिया के कोई कोने में भाग जाओ, आज न कल पकड़े ही जाओगे। और पकड़े जाने के बाद क्या होगा? जो ज़िंदगी तूने शुरू से सोचा कि नहीं मैं आगे जाके ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अपने परिवार बाल बच्चे के साथ अच्छे से जीऊँगा रहूँगा, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता है। तुरंत पता चला जेल हो गया या तो फांसी का ही सज़ा हो गया, फिर क्या फ़ायदा है ऐसा करने से? अरे माँ बाप जहाँ दिए हैं आपको शादी करके, उनके साथ अच्छा से जीवन बिताइए, पारिवारिक जीवन जीना चाहिए, ताकि ना अगले को तकलीफ़ हो, न अपने हमें तकलीफ़ हो। माँ बाप आशा लगा कर रखते हैं कि चलो भाई हमने अपना बेटी का ब्याह कर दिया या तो बेटे का ब्याह कर दिया, चलो अब एक दूसरे सुखी से रहेंगे। पर शादी के बाद 10 दिन के बाद ही किसी का जान ले लेते हैं। ये सब कितना गलत बात है। जिसने जन्म दिया है अपने बच्चे को या बच्चियों को, उस माँ को ऊपर क्या बीतता होगा या उसके पापा के ऊपर क्या बीतता होगा। कृपया कम से कम इस बात को समझें, अब पहले वाली समय नहीं रह गया। अरे प्यार ही करना है तो करो, करके शादी कर लो, उसको भी निभाओ। अब ये नहीं कि उसको साथ भी ऐसा ही घटना करे, फिर क्या मतलब बनता है? अरे अपने से ज़्यादा दूसरे के सुख में दुख में शामिल होने का कोशिश करो। ये सब घटना सुनने के बाद हम भी एक पिता हैं, बहुत तकलीफ़ होता है। अपने अपने बच्चियों को शादी करेंगे और कल दिन लोग ऐसा ऐसा घटना से बहुत तकलीफ़ मन में होता है। कम से कम इतना तो समझ होना चाहिए ना कि भाई आज हम कुछ भी गलत कदम उठाने जा रहे हैं, इसका परिणाम हमको पक्का कल गलत मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्यों हम ऐसा करेंगे? कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचने का कोशिश करो। किसी की ज़िंदगी से खेलने की तुमको हक नहीं दिया गया है। भगवान ने जन्म दिया है इस धरती पर सभी को जीने के लिए, और मरने के लिए आज न कल तो मर ही जाएगा। 2 दिन पहले प्लेन हादसा हुआ, बेचारे कभी सोचे नहीं होंगे। सब अपने अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कितना कितना अपना लक्ष्य तैयारी कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। 1 मिनट में पूरा ज़िंदगी समाप्त हो गया सभी का। दुख तो इतना है कि क्या कर सकते हैं, पर दुखी होने से भी कोई समस्या का तो हल निकलता नहीं है। कृपया हम यही कहना चाहते हैं, और इस बात को आप लोग समझिए कि किसी के साथ ऐसा घटना मत कीजिए। लड़की हो या लड़का हो, ऐसा कभी मत कीजिए कि किसी के शादी कर लें, शादी करके उसको गलतफ़हमी में रखें और दूसरे के साथ हम कुछ गलत करते रहें। और दूसरे ने अगर हमको बहकाया कि उसको साथ ऐसा तुम कर दो, ऐसा कर दो, तुमको मैं ये दूंगा वो दूंगा, और आप उसके बहकावा में अगले को जान ले लिया या किसी से मरवा दिया, और पता चला कल दिन फिर पता चल गया कानून को, जेल में बंद हो गया या तो फांसी हो गया, फिर लाइफ का क्या मतलब रह गया? कम से कम अपने को समझो। अब इतना भी समय ऐसा नहीं रह गया कि लोग जानते नहीं हैं। तो मोबाइल का ज़माना है,
एक एक सेकंड में कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाता है 2 मिनट के अंदर में। बस यही हम कहना चाहते हैं, आप लोग अपने में सुधार लाइए और एक दूसरे को समझिए और जीवन बिताइए एक साथ में। धन्यवाद। जय श्री श्याम।